सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो चैप्टर स्टडी करने वाला है वो है स्टैटिस्टिक चैप्टर 14 ऑफ क्लास 10। इन दिस चैप्टर जो कि हम स्टडी करने वाले हैं 3 मेजरमेंट। वो कौन से मेजरमेंट हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। हमने 9th क्लास में पढ़ा था हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट। लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बेसिक से टॉपिक जो कि हमारे पास आ रहे हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। So we shall also discuss the concept of cumulative frequency distribution and how to draw cumulative frequency curve called Ogive। तो ओगाइव में 2 तरह के टॉपिक आ जाएंगे, लेस देन, मोर देन। खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सेकंड से। इसमें आपको उसने 3 मेथड से मीन निकालने के लिए कहा। अब हमें पता होना चाहिए वो 3 मेथड कौन कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट, मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर एज्यूम मीन मेथड की बात की जाए तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालते हैं। अब ए कैसे निकलता है ये हम आपको वीडियो लेक्चर में समझाने वाले हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड में स्टूडेंट हम यहाँ पे कैपिटल ए निकालेंगे और हम यहाँ पे एच निकालने वाले हैं। सो व्हाट इज कैपिटल ए? कैपिटल ए मीन्स यहाँ पे निकलेगा, आपको पता लगेगा, और एच क्या होगा? हाइट। चलिए सम की तरफ मूव करते हैं। उसने आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिए और उसने यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टेट्स दे दी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिए गए हों तो आपने यहाँ पे इसको मान के चलना है F5। आपने इसको मान के चलना है Fi, और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड xi। हम क्या फाइंड करेंगे? xi। देखिए xi फाइंड करने का मेथड क्या है। अगर आपको सपोज करो यहाँ से xi फाइंड करना है तो इनको प्लस कर दो। सपोज करो अगर यहाँ से xi फाइंड करना है तो 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ से फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? 75 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2। उसके लिए आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा अगर आपको xi फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं xi हमने कैसे फाइंड किया। ये देखिए हम यहाँ पे आते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव क्लास इंटरवल एंड Fi एंड वी विल फाइंड xi। और xi करने का फाइंड करने का मेथड क्या रहेगा हमारा? जो 15 है उसको हम ऐड कर देंगे 20 में और डिवाइडेड कर देंगे 2 से, तो आंसर कितना आएगा? 20। इसी तरह नेक्स्ट वाले का कितना आएगा? 30, 40। देखिए 10 का गैप पड़ रहा है तो आसानी से आप लिख सकते हो 70, 80। एक कैलकुलेट कर लो, 2 कैलकुलेट कर लो, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड रहेगा, जो नेक्स्ट कॉलम फाइंड करना है हमने, वो हमारा रहेगा Fi xi फाइंड करने का, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे Fi xi। अब Fi xi कैसे फाइंड होगा? हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 20, 11 मल्टीप्लाई 30, 7 मल्टीप्लाई 40, 4 मल्टीप्लाई 50। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे ले आए। तो इनको प्लस किया, सबको प्लस करने के बाद कितना आ गया? 1390। Fi को प्लस करने के बाद कितना आ गया? 35। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा स्टूडेंट, ये वर्ड है ऐसे W, कॉलम बेस में W डाल देंगे। इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब क्या होगा? ऐड करना। समेशन का मतलब क्या होगा? ऐड करना। तो जैसे आप समेशन रखोगे, उसको ऐड करोगे, आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज आएगी, डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा। तो समेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। चलिए मीन निकालने का मेथड हमने देख लिया, समेशन Fi xi अपॉन समेशन Fi।
तो रिजल्ट आपने निकाला, आपका आंसर आ गया 39.71, फटाफट आंसर आपका आ गया। तो ये मीन निकालने का मेथड था, डायरेक्ट मेथड। ढेरों सारे सम इसके बेस पे आपने प्रैक्टिस में कर लेने हैं, ठीक है। मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, जो एज्यूम मीन मेथड है। कैलकुलेशन मीन निकालना है, मीन सेम निकलना चाहिए। इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें आपको ढूंढना है ए, राइट। इसमें आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है, ए। तो देखिए यहाँ पे मैंने डी आई की जगह यहाँ पे एक्स आई माइनस ए लिखा इस क्वेश्चन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे लिखना, डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए। अब चलिए ए निकालते हैं। हमने ए कैसे निकालना है, एक्स आई में से। स्टूडेंट आपने क्या करना है, ए निकालने के लिए एक्स आई में से पहले काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 है, अगर 3 ऊपर से लीव करें, 3 नीचे से लीव करें, सेंटर वाले को ए मान लेंगे। एक ऊपर से लीव किया, एक नीचे से, अगेन। तो सेंटर वाला जो बचा आपके पास, ये जो सेंटर वाला पोर्शन बचा, इसको हमने मान के चलना है ए, ठीक है, दैट इज ए। तो इस तरह से आपने ए मान लिया सेंटर वाले पोर्शन से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब नेक्स्ट आप निकालना है एक्स आई माइनस ए। नेक्स्ट केस में आपने निकालना है एक्स आई माइनस ए। एक कैलकुलेशन अगर करके देखें एक्स आई माइनस ए में, तो वो कैसे निकलेगा, देखिए। अब सपोज कीजिए यहाँ पे -30 कैसे आया, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स आई कितना है, 20, माइनस किस में से करेंगे, 50 में से। तो आंसर कितना आ जाएगा, -30। नेक्स्ट एक्स आई कितना है, नेक्स्ट एक्स आई हमारे पास है 30, माइनस कर देंगे 50 में से, हमेशा ए में से माइनस कर देना है। आंसर कितना आ जाएगा, -20। नेक्स्ट हमारे पास एक्स आई है 40, 40 को अगर हम माइनस कर रहे हैं 50 में से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, यानी कि डी आई की वैल्यू आ गई, है ना। तो डी आई निकालना बहुत इजी है यहाँ पे, इस तरह कैलकुलेशन से। अब नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉलम में हमें एफ आई डी आई निकालना है। और एफ आई डी आई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एफ आई डी आई निकालने के लिए एफ आई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे डी आई के साथ, यानी 6 3 -80, 11 इंटू -20, 7 इंटू -10, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन कर करके आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, यानी कि ये वैल्यूज एफ आई डी आई की। अब इसको किस तरह सॉल्व किया, कई बच्चे सॉल्व करने में काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं, तो चलिए आपको सिखाते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के सबसे पहले हम माइनस वालों को एक तरफ ले लेंगे और नीचे जो प्लस वाले हैं वो एक तरफ। तो माइनस वालों को सॉल्व करके आंसर आ रहा है -470, और प्लस वालों को सॉल्व करके आंसर आ रहा है +110। इनको फर्दर सॉल्व करके आंसर आ रहा है -360। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है, दैट इज ये हमारे पास आंसर आया 3 6, और ये आंसर आ गया यहाँ पे 0। तो ये आ गया 360। तो यहाँ पे मीन निकालने का मेथड 50 प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू पुट कर दी, नीचे उसकी वैल्यू पुट कर दे, कर करा के आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएगा कि सबसे पहले तो आपको डी आई तक निकालना आ गया है ना। देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटरवल दिया, एफ आई दिया, एक्स आई आपको निकालना आता था, आपने डी आई निकाल दिया, बहुत अच्छे। यहाँ पे अब आपको स्टूडेंट एक टर्म निकालनी है, दैट इज यू आई। देखिए यू आई निकालने का मेथड क्या है, एक्स आई में से ए माइनस करके डिवाइडेड कर देना है एच के साथ। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एच।
एच होता है इन दोनों का डिफरेंस। हर एक केस में डिफरेंस देख लो, जैसे सपोज करो इसको उठा के चलते हैं, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 10, यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 10। अब यहाँ पे लेके चलते हैं, डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 10। तो हर बार आपके पास डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, उसी को आपने कंसिडर करके चलना है। और यहाँ पे आपने 10 से डिवाइड किया, इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपने कैसे लिखना है, हमारे पास यू आई कैसे निकला फर्स्ट पॉइंट पे, ये देख लीजिए, एक्स आई माइनस ए, फर्स्ट केस में एक्स आई माइनस ए कितना आ रहा है, माइनस के 30। हमारी एच की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आंसर आ गया माइनस के 3। नेक्स्ट केस में कितना आ रहा है, माइनस के 20, ये होता है ना एक्स आई माइनस ए, इसको 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया माइनस के 2, नेक्स्ट माइनस 1। आपने साइन देख लेने हैं, फिर उसके बाद रिवर्स कर देना है, जैसे सपोज कीजिए ऊपर 1 है तो नीचे +1, -2 तो नीचे +2, -3 तो नीचे कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इसी मेथड से आपने यू आई निकाल लिया। अब स्टूडेंट यू आई देख लीजिए, इसको आपने यू आई कैसे फाइंड किया, जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे पहले क्लास इंटरवल गिवन है और एफ आई गिवन है, एक्स आई आपने निकाल लिया, डी आई निकाल लिया, यू आई निकाल लिया, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे एफ आई एक्स आई हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है ये जो मेथड है, ठीक है, ये मेथड हमें एक्स आई, ये वाला तो मेथड हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम मेथड जो लगा रहे हैं वो हमारा कौन सा है, स्टेप डेविएशन। ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉलम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना था स्टेप डेविएशन मेथड से, ये एज्यूम इन में पड़ेगी। तो आपने थर्ड कॉलम जो यहाँ पे यूटिलाइज करना है वो ये वाला करना है, एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई निकालने का मतलब, जो एफ आई की वैल्यू है एफ आई की वैल्यू 6 है, यू आई की वैल्यू -18 है, तो 6 इंटू माइनस के 3, 11 इंटू माइनस के 2 कर करा के आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे आपके पास एफ आई यू आई आ गया -36 सॉल्व करके। नाउ जहाँ पे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, मीन निकालने का, वो कुछ इस तरह से है। मीन निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास a प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई पोन एफ आई, वैल्यूज पुट की, सॉल्व करके आंसर। हमने ये ऑब्जर्व किया कि तीनों केसेस में आंसर आपके पास 39.71, फर्स्ट वाले केसेस में भी आपके पास आंसर 39.71, और ऊपर वाले केस में भी आपके पास जो मीन की वैल्यू आ रही है 39.71 ही आ रही है। इसका मतलब हमारे ये तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों एप्लीकेबल हैं फॉर मीन, फाइंडिंग द मीन। ओके स्टूडेंट, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 14.1 स्टैट चैप्टर। तो जैसा कि ये क्वेश्चन कई बार टिपिकल लगता है, और इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर और है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 8, तो वो भी समटाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम आपको मेथड बताते हैं यहाँ पे कौन सा यूज होगा। तो चलिए पहले इंटरवल लिख लेते हैं, 11 से लेकर 13 तक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दैट इज 11 to 13, 13 21 to 23, 23 to 25। चलिए, जो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं आपके गिवन है आपको एफ आई, दैट इज 7, 6, 9, 13, एफ
5 एंड 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम xi निकाल सकते हैं, और xi निकालने का मेथड आपको पता ही है, क्लास इंटरवल को प्लस करो। तो पहले केस में आपके पास xi की वैल्यू आ रही है दैट इज 12। तो 12 कैसी आई, जिन स्टूडेंट को नहीं पता, 11 प्लस 13 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट आंसर 12। तो नेक्स्ट केस में आपके पास आ गया 14, क्योंकि आपके पास आ गया 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 14, 2 का गैप आएगा, तो यहाँ पे आएगा 16, 18, 20, 22 एंड 24। तो अब यहाँ पे fi xi मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया 84, तो यहाँ पे आएगा अगेन 84, 144, 234, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा 20f, यहाँ पे 110, यहाँ पे 96। अब इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करते हैं। तो टोटल ध्यान से करना है आपने, ये करते हैं कि f को आपने एक साइड पे रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सर कहा है कि हमेशा याद रखिए कि अल्फाबेट और डिजिट्स आपस में कभी भी ऐड नहीं होते हैं। तो जो अल्फाबेट्स हैं आपके वो हमेशा साइड पे रहेंगे। तो हमें यही देखना है कि यहाँ पे किस वे से यहाँ पे जो वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर आप प्लस करते हैं इस क्वेश्चन में, राइट, तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी इन द टर्म्स ऑफ एफ, राइट। तो मैं वही चीज देखनी है कि यहाँ पे वैल्यू करके कितनी आ रही है। चलिए करके देखिए एक बार, एफ आई को प्लस करें कितना आंसर आ रहा है। तो एक बार खुद आप कैलकुलेशन करके देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ आई। ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है एफ आई की, दैट इज, चलिए प्लस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो आंसर हमारा आना चाहिए, वो आंसर हमारा आना चाहिए यहाँ पे हमारी एफ की वैल्यू 20, हमें एफ फाइंड करना है ना। तो मीन हमें गिवन है, मीन कितना गिवन है, शुरू में हमें 18 गिवन है। चलिए प्लस करते हैं, 13 प्लस 9 हो गया आपके 22, तो ये हो गई 25, 35, तो ये आ गया आपके पास 44 प्लस एफ, राइट। अगर इनको प्लस करें 448, तो यहाँ पे आएगा 448, 84, 12, 16, 22, 35, 752 प्लस 20 एफ। तो प्लस करके हमारे पास यहाँ पे तो ये वैल्यू आ रही है 752 प्लस 20 एफ। तो देखना ये है कि ये वैल्यू हमारी सही आ रही है, तो एक बार इसको प्लस कर भी लेते हैं कि वैल्यू जो हमारी है ये सही आ रही है, 2 प्लस 20 एफ ही आ रही है। ठीक है, तो अब लगाते हैं यहाँ पे मीन का फॉर्मूला। तो हमें पता है स्टूडेंट की व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहां पे जो मीन की वैल्यू है दैट इज, मीन की जो यहां पे वैल्यू आ रही है दैट इज 18। तो यहां पे आएगा समेशन एफ आई यानी कि 752
प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे आ गया 18, दैट इज 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 792 18f इक्वल टू सो एफ की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी 20, दैट इज मोड। तो मोड के बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर का जो बेसिक टॉपिक है दैट इज मोड। हमने मीन के बारे में पढ़ा। मीन को करने के 3 मेथड पढ़े थे हमने, एज्यूम इन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोड का। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोड। सो हियर मोड इज, जो निकालने का बेसिक फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। ये क्या होते हैं वैल्यूज, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ स्टूडेंट। जो L होता है ना, वो एक तरह से आपकी लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट मीन्स जैसे क्लास इंटरवल होती है, उसकी जो लोअर लिमिट्स हैं उसको हम लोअर लिमिट मान के चलते हैं। H होगा इसमें साइज कितना है क्लास इंटरवल का, और सभी क्लास इंटरवल इक्वल होने चाहिए साइज में। F1 फ्रिक्वेंसी जो आप कंसीडर कर रहे हो, एफ नोट आपकी जो प्रोसीडिंग क्लास वाली होगी, फ्रिक्वेंसी आपकी सक्सीडिंग वाली होगी, वो होगी एफ नोट F2, कुछ इस तरह से। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे तो आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसने हमें हाउस होल्ड सर्किट जो है, a survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in household. So we have to find mode of this data. हमें फाइंड करना है मोड क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है यहाँ पे ये इसकी 8, और इसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3 एंड 5, यानी कि हमारे पास ये जो पोर्शन है हम इसको कवर करने वाले हैं, ये चीज। तो ये हम यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू को हमने कंसीडर करके चलना होता है, तो क्लास इंटरवल हमारे पास जो यहाँ पे आएगा दैट इज 3 2 5। तो इसमें जो L की वैल्यू है लोअर टर्म वो आपकी होगी 3, अपर लिमिट होगी 5, लोअर होगी 3। अब स्टूडेंट इसमें F1 जिसको हमने मान के चलना है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको मान के चलेंगे F1, और F नोट मान के चलेंगे हम, ये हो गया आपका बेसिकली F1। F नोट मान के चलेंगे जो इससे बिल्कुल बैक साइड पे वैल्यू है, यानी कि जो इसके पीछे वाली वैल्यू होगी इसको हम मान के चलेंगे F नोट, और इसके जो आगे वाली वैल्यू होगी, तो ये तो आपका बेसिकली क्या हो गया F1, बैक साइड वाली वैल्यू होगी आपकी F नोट, और आगे वाली जो वैल्यू होगी दैट इज F2। सो हमें बहुत चीज का ध्यान रखना होगा कि व्हाट इज F1, F नोट एंड F2। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। F2 की जो वैल्यू आ रही है, सॉरी F नोट की वैल्यू 7, और F2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2, और H हम देख लेते हैं। H की वैल्यू, H होता है क्लास इंटरवल का साइज, वो डिफरेंस देख लो 5 और 3 में कितना आ रहा है 2, हर केस में 2 आ रहा है। अब हम यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगा लेते हैं स्टूडेंट। हमें पता है कि मोड फाइंड करने का मेथड क्या होता है। तो मोड फाइंड करने का मेथड होता है दैट इज L प्लस
F1 माइनस एफ नोट, तो यहाँ पे F1 माइनस एफ नोट ही था स्टार्टिंग में। वेरी गुड। तो इसके जो डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आएंगी वो भी हमें यहाँ पे देख के चलनी है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू लेके चलते हैं दैट इज 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2, यही वैल्यू थी 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा h यानी कि साइज। तो l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3, f1 की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस के 7 माइनस के 2 इंटू 2 जो आपका क्लास इंटरवल का साइज होगा। तो अब सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूँ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे। आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, आप कई बच्चे 8 और 7 को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। 8 माइनस 7 1, 1 इंटू 2, जो कि ये गलत है। बोर्ड मास की अगर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा के देखें तो सबसे पहले आपको पता है मल्टीप्लाई आपका 2 इंटू 8 होगा, तो वही हमें यहाँ पे करना है। सो हियर वी कैन राइट एज 3 प्लस 1 16 माइनस 9 इंटू 2 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 21 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 23 डिवाइडेड बाय 7। सो जब 23 को हम डिवाइडेड करते हैं 7 के साथ तो आंसर आ रहा है 3.2। फिर आंसर इज 3.2। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टैटिस्टिक चैप्टर की। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्टूडेंट रहेगा हमारा मोड। तो आइए समझते हैं कि मोड कैसे निकालते हैं, सॉरी मीडियन। सो चलते हैं स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक चैप्टर का वो रहेगा मीडियन, कि मीडियन आपने कैसे फाइंड करना है। तो अगर हम मीडियन पुरानी क्लासों की बात करें, स्मॉल क्लासेस की बात करें, तो हम देखते हैं कि मीडियन हम कैसे फाइंड कर सकते थे, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि आपके पास नंबर थे, लेट अस सपोज कि नंबर आपके पास गिवन है 2 4 6 8। और देखो ये जो आपका नंबर है ये तो 4 नंबर है, इट मीन्स ये कौन से नंबर है, इवन। कि हम स्मॉल क्लासेस में करते थे कि मीडियन निकालना है अगर हमें इवन नंबर का, तो हम n की वैल्यू देखते थे। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है दैट इज़ 4। तो मीडियन निकालने का मेथड था यहाँ पे दैट इज़ n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1, ये टर्म लेते थे और इनको भी फर्दर हम 2 से डिवाइड कर देते थे। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4/2 प्लस 1, ये टर्म थी हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा जी 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टर्म कौन सी आ रही है, 4। हमारे पास थर्ड टर्म कौन सी आ रही है, 6। तो दोनों को प्लस करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 10 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 5। तो मीडियन कितना आ जाएगा, 5। खैर ये तो इवन नंबर की बात कर रहे थे, अगर सपोज करो इसकी जगह हम यहाँ पे बात करें ऑड नंबर की, तो हम मीडियन को कैसे काउंट कर सकते थे।
तो जब बात करते हैं ओड नंबर की, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 4 एंड 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं मीडियन फॉर ओड नंबर you can count as n plus 1/2 टर्म, सिंपल। तो n की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3 + 1/2 टर्म, तो 3 + 1 कितना हो गया 4/2, यानी कि यहाँ पे आ रही है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आपका बन जाएगा मीडियन। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म तो हमें मिल रही है 4, तो आपका मीडियन कितना आ गया 4। चलिए ये यहाँ पे इस लेवल पे सम नहीं आते हैं, 10th लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपने सम कैलकुलेट करने हैं उसके लिए हमारे पास स्पेशल फार्मूला है मीडियन फाइंड करने का, और हम आज उस फार्मूले को व्यू करते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बेसिक फार्मूला है मीडियन फाइंड करने का। सो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए L n/2 माइनस कर देंगे CF, फिर F इंटू H। तो टर्म पढ़ते हैं, L क्या चीज़ है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF इज द क्यूम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसको हम CF ही बोल सकते हैं, क्यूम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F जो होता है स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H होता है आपका क्लास साइज। ठीक है, तो एक आपको मैं क्वेश्चन भी यहाँ से करवा देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो आइडिया हो जाए। राइट, ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है 51 गर्ल्स का क्लास 10th की, और हम इनकी हाइट्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करना है। लेस देन 40, लेस देन 145, 150, 155 है ना, तो मीडियन आपको पता करना है। तो चलिए कॉलम बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे तो भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। यहाँ पे अगर हम 3 कॉलम बना देते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 3 कॉलम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका F, ये हो गया CF, ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये चीज़ और चाहिए। चलिए, सो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। सो राइट डाउन हियर
height in centimeter, here is a number of girls, it means ये आपकी f बन जाएगा, that is basically frequency। और स्टूडेंट यहाँ पे हम निकालने वाले हैं क्यूम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। वो कैसे निकलेगी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो हाइट लेस देन 140 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा कुछ ऐसे होगा, दैट इज बिलो 140 से नीचे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 140 से लेके 145 तक, तो 145 से 150 जहाँ तक वो, इसको थोड़ा हम और इसलिए लिख लेंगे, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड में हम लिख लेते हैं 145 से लेके 150 तक, तो यहाँ पे 145 से लेके 150 और यहाँ पे 150 से लेके 155 तक, राइट। तो 155 से लेके हम लिखेंगे 160, सो हियर वी विल राइट एज 155 से लेके 160 और 160 से लेके हम लिखेंगे 165 तक, 160 से लेके हम यहाँ पे लिखेंगे 165 तक। तो जी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स जो यहाँ पे सी 4, 11, 29, सो यू कैन राइट एज 4, 11, 29, 40, 46, 40, 46 एंड 51। तो ये हमारे पास गिवन है 51। सो हमें ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे स्टूडेंट निकालने की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है। सो देख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उस केस में क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दी गई थी, आपको निकालनी थी एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है, सीधा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे दी, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और हाँ, एक बात और, हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ही है या ये फ्रिक्वेंसी ही है। आपने अरेंजमेंट देखना है, आपने ऑर्डर देखना है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जैसे 4, 11 बढ़ती जा रही है, रेगुलर अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हम ये चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। तो ये जो जितना भी यहाँ पे गिवन है, एक्चुअल में ये आपको गिवन है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये चीज़, राइट। और हमें निकालनी है फ्रिक्वेंसी। ये जो 51 है ये यहाँ पे जाना चाहिए था, हाँ जी। तो ये माइनस किया, यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 5। तो ये हमारे पास आ गया फ्रिक्वेंसी, दैट इज 4, 7, 18, 11, 6 एंड 5। 4, 7, 18, 11, 6 एंड 5। तो n/2 करके देख लो कितना आ जाएगा, 51/2। तो जी 51.2 कर रहे हैं तो हमारे पास आता है बेसिकली 26.5 करके, 51 डिवाइडेड बाय 2 you will get 25.5।
तो ये हमारे पास आ गया 25.5। अब यहां पे आपने ये देखना है कि 25.5 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहां किसके बीच में आ रहा है और किसके नियर बाय आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें स्टूडेंट कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो आपका 25.5 है वो यहाँ पे आ रहा है इस टर्म के नज़दीक। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 25.5 हमें देखना है किसके नियर आ रहा है। क्या ये 4 के नियर आ रहा है? नहीं। 11 के नहीं। हाँ 29 के नज़दीक किया जा सकता है, 40 के भी इतना नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सब हम हटा देंगे और हम 29 वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब हमने 29 वाली लाइन को सिलेक्ट करना है वो हिसाब से उसको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे, यानी कि ये वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लाइन, एक तो ये वाली, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने अब देखना है यहाँ पे, और बिल्कुल इसके ऊपर वाली भी एक लाइन यहाँ पे हम कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास डाटा आ चुका है। डाटा कहें तो हमारे पास L की जो वैल्यू है दैट इज 145। हमारे पास जो n/2 की वैल्यू है दैट इज 25.5 जो हमने निकाली थी। ये जो पॉइंट है हमारा राइट 29 वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा CF। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 11, और इसके जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास आएगा दैट इज F इक्वल टू 18। अभी हमें हाइट देखनी है, हाइट मतलब इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5 का डिफरेंस। तो जी यहाँ पे फॉर्मूला हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं, और फॉर्मूला हमें पता भी है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपका मीडियन फाइंड करने का, मीडियन L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू 145 प्लस 25.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF। CF की वैल्यू थी यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 11 और नीचे आपके पास आ जाएगी 18 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे 5 के साथ, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस जितना भी रहेगा। तो 25.5 में से 11.0 हमने माइनस किया, तो 5 बच गया, यहाँ पर बच गया 14.5 सॉरी। तो यहाँ पे 145 प्लस 14.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5। तो चलिए कैलकुलेशन अगर करके देखें यहाँ पे, तो 14.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 से और आंसर डिवाइड करते हो 18 से, तो आपके पास जितना भी आया आंसर 4 पॉइंट समथिंग जो भी, तो उसको आप 145 में प्लस करोगे, आंसर आ जाएगा 149.03। सो दैट इज 149.03। हम देखते हैं हमारे पास एक्चुअल में आंसर बुक में कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वही आंसर आ रहा है दैट इज 149.03। सो चलते हैं स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। सो इस चैप्टर की जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और टिपिकल एग्जाम्पल आप कह सकते हो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 8 में से आपको एक सम मतलब बन भी जाता है, कई बार इसी सम को वो एज इट इज बोर्ड के एग्जाम में आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें गिवन जो है मीडियन गिवन है, गुड। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो यहाँ पे जी आपको टोटल फ्रिक्वेंसी गिवन है दैट इज 100। तो टोटल फ्रिक्वेंसी की जो यहाँ पे बात की जा रही है ना, वो ये यहाँ पे गिवन की जा रही है कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये कितनी गिवन है आपको
100, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास CF की वैल्यू नहीं है। अब आप कहोगे कि CF की वैल्यू क्यों नहीं है, क्यों मैंने आपको पहले बताया था कि CF की वैल्यू हमेशा रेगुलर इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे तो रेगुलर इंक्रीज नहीं है ना, क्योंकि 9 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 4 आ गया, जबकि 9 के बाद कॉन्टिन्यूसली बढ़ता तो वो CF माना जा सकता था। तो पहली बात तो ये CF नहीं है, वैसे भी उसने फ्रिक्वेंसी आपको दे दिया है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें 0 से लेके 100 तक, और 100 और यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है। ये सिंपल आप CF लिख लो, वो भी आपका चल जाएगा यहाँ पे। सो हियर यू विल फाइंड CF, ये आपको गिवन था F। तो आपको गिवन है 2, 5, यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी वैल्यूज गिवन है, दैट इज 2, 5, X, 12, और यहाँ पे गिवन है फिर 12 के बाद 17, 20, Y। तो यहाँ पे गिवन है आपको 17, 20 एंड Y। सो यहाँ पे आपको गिवन है 9, 7, 4। तो लास्ट वाली जो वैल्यूज गिवन है दैट इज 9, 7 एंड 4। तो ये टोटल वैल्यूज जो आपको यहाँ पे गिवन है, इन सब का सम, राइट, इन सब का सम हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कितना आएगा आंसर। लेट्स सी। तो चलिए अगर इनका सम हम करें, 2 + 5 7, 7 + 19, 19 + 7 26, 36, और यहाँ पे 36 + 56, 56 + 4, यहाँ पे 60, 67, 67 + 9 76। तो 67 + 9 यहाँ पे कितना आ गया, 76। x तो नहीं प्लस करेंगे यहाँ पे, x + y + 76, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो f की वैल्यू है, तो दैट इज x + y + 76। वैसे हमें ऊपर भी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 100। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास सही भी आ रही है। ठीक है, राइट। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर आपको तो आगे कंटिन्यू करें। यस, जल्दी बोलिए स्टूडेंट्स। सर कंटिन्यू करो। ओके। अब स्टूडेंट हमने निकालने हैं यहाँ पे CF की वैल्यू, तो CF की वैल्यू फटाफट देखिए कैसे कैलकुलेशन में होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 2, प्लस करते जाओ, 2 + 5 कितने हो गए, 7, 7 को x में प्लस करेंगे, दैट इज़ 7 + x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज़ 19 + x। तो उसके बाद 19 में आपने यहाँ पे आ गया आपके पास, दैट इज़ 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 + x। तो हेयर इज़ 56 + x, आप प्लस करते जाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 + x + y। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दैट इज़ 65 + x + 5। तो 65 + 7 दैट इज़ 62 + x + सॉरी, यहाँ पे 62 + x + y। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 66 + x + y। तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे 65, यहाँ पे 72 आना था, राइट। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट हमारे पास 72, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 76। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें मीडियन की वैल्यू दे रखी है, मीडियन की वैल्यू दे रखी है 52, 525। देखिए हमारा जो मीडियन है ना स्टूडेंट, 525 है। तो वो जो मीडियन है 525, ये किस में लाई करेगा,
ये आपका लाई करेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, दैट इज अ 525। तो 525 में मीडियन आपका लाई कर जाएगा, यानी कि ये जो वाली लाइन है हमें इसको ऑब्जर्व कर लेना है, क्योंकि इनके बीच में आ रहा है। देखो 500 से लेके 600, तो बीच में क्या आ जाएगा 525। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा ऑब्जर्व भी करेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस लाइन को हम ऑब्जर्व करेंगे, ये वाली लाइन को। तो ये हमारे पास एक ये लाइन आ गई, एक इसके ऊपर वाली, क्योंकि हम वो चीज़ वैल्यू लेके चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे लिए, ये क्या हो जाएगी L, ये जो वैल्यू है हमारी ये क्या हो जाएगी F, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी CF। इसको तो हमने चलो वैसे ही कंसिडर करना होता है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। तो अब एक बात और है कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस वैल्यू निकालते हैं यहाँ से सबसे पहले। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76, x प्लस वाई इक्वल टू 24। और यहाँ से जो मीडियन की वैल्यू आपको गिवन है 525। चलिए मीडियन का फॉर्मूला लगाइए फटाफट। मीडियन का फॉर्मूला, as we know that median, again formula we can write as L plus n by 2 minus के CF divided by F into H। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। L की जो वैल्यू स्टूडेंट, लोअर टर्म की वैल्यू हमने ली यहाँ पे 500 ऊपर, n by 2, व्हाट इज द n, n की जो वैल्यू हमारे पास टोटल आ रही है दैट इज 100, ऊपर हमें दिया था टोटल, तो 100 डिवाइडेड बाई 250। CF की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी 36 प्लस एक्स, सो यू कैन राइट एट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36 प्लस एक्स, और नीचे डिवाइड जो हो जाएगा f के साथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20, तो यहाँ पे गिवन आएगा 20। और यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी h की, 100 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। देखिए मीडियन कितना गिवन था आपको, 525 गिवन था, है ना। तो मीडियन यहाँ पे लिखेंगे 525 माइनस के 500, 50 माइनस के ब्रैकेट में 36 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई 100, इसके पूरे के डिवीजन में नीचे आ रहा है 20, तो ये आ जाएगी 25, यहाँ पे आ जाएगा 50, ब्रैकेट ओपन की, माइनस के 36, साइन हट के यहाँ पे ऐसे हो गए, नीचे आ रहा था 20, यहाँ पे आ रहा था 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको भी ब्रैकेट में रखिए, तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 50 में से 36 माइनस किए, तो यहाँ पे आएगा 14, तो 14 माइनस एक्स इंटू 5। तो यहाँ पे जी हमारे पास ये आ जाएगा 25 इक्वल टू 70 माइनस के 5x, 5x को उधर ले चलिए, और यहाँ पे आएगा आपके पास 70 माइनस के 25, सो यू कैन राइट एज 45x। तो x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना हो गया 9। अब चलिए y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी आ रही थी 9, तो 9 प्लस वाई 24, तो y की वैल्यू 24 माइनस के 9, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 15। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, देखते हैं हमारे आंसर में कितनी वैल्यू आ रही है। तो एक वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है और दूसरी कितनी आ रही है 15। तो ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सम था, और ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही सम आपको आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया है। आज के सम है दैट इज अ लेस देन टाइप सम एंड मोर देन टाइप सम, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर योर एग्जामिनेशन पैटर्न। एंड लेस देन टाइप सम एंड मोर देन टाइप सम में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, क्लास इंटरवल गिवन है, और यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब ये नहीं कह सकते कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है या ये आपकी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपने पिछले भी टॉपिक में रीड आउट की है, व्हाट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे क्लासेस दी गई हैं, दैट इज 5 से 10 आपको दिया है यहाँ पे 5 से 10, फिर आपको दे दिया उन्होंने 10 से 15, फिर वो दे रहे हैं आपको 15 से 20, और 20 से फिर आपका आ रहा है 25, 25 से आपका आ रहा है 30, और 30 से आपका लेके आ रहा है 35, और लास्ट में 35 से चला गया 40 तक। चलिए ठीक है, ये क्लास इंटरवल गिवन थी। अब यहाँ पे यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ शॉप्स। तो नंबर ऑफ शॉप्स हमें गिवन है, दैट इज 2, 12, 2, अगेन 4, 3, 4, 3। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है या हमारे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सिंपल इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सॉल्व करें। अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हम इसको एज इट इज। तो ये आपके पास गिवन है एफ, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि रेगुलर इंक्रीज नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ निकालना पड़ेगा। भाई सी एफ कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे 2, अब यहाँ पे प्लस करते जाओ 14, यहाँ पे कितना आ गया 16, 20, 23, 27 एंड 30 लास्ट। तो ठीक है, यहां तक हमने एक बेसिक सा समझ लिया कि आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, आपके पास नंबर ऑफ शॉप्स की एफ गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपको ओगाइव बनाना है, दैट इज द लेस देन टाइप, अगर आपको सम आ जाता है एग्जाम में, आपने ये वाली चीजें लेके चलनी, जो अपर लिमिट है इनको आपने कंसीडर करना है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और उसके बाद आपने जो कंसीडर करना है यहाँ पे, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप बनाओगे कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये लोगे, और ये हो गया आपका, देखो पॉइंट्स आगे 10, साथ में कितना आएगा 2, नेक्स्ट पॉइंट लोगे 15, 15 के साथ कितना आएगा यहाँ पे 14, नेक्स्ट पॉइंट आएगा 20, 20 के साथ कितना आ जाएगा 16, नेक्स्ट पॉइंट 25, 25 के साथ आ जाएगा 20, नेक्स्ट पॉइंट 30, 23, 35, 27, 40 एंड 30। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें पता लग गया कि ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ गई है और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस वाले को हमने 10, 15, 20, 25 यहाँ पे मान लेंगे, वाई एक्सिस पे कितने हो जाएंगे 2, 14, 16, 20, 23, ये वे सभी, ठीक है। तो चलिए इसका दोबारा से ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं जब इसका यहाँ पे हम, तो एक्स एक्सिस की तरफ हम लेके चलते हैं ये वाली चीजें, यानी कि यहाँ पे ग्राफ पे आप ड्रॉ करोगे 0 से स्टार्ट, तो आप 10-10 का गैप मान लो, 10, 20, 30, 40, 50, यहां पे आप मान लीजिए 0 से लेके 14, 16, ये 5 का मान लो, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 5-5 का गैप मान लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने मान लिया 10-10 का गैप, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, 10 का 2 पे बनाओ, 2 यहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट। 15 का बना लो 14 पे, यहाँ पे 15 इनके बीच में, 14 उनका यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बन जाएगा। 20 का 16 पे थोड़ा ऐसा यहाँ पे बनेगा, 20 का 16 पे थोड़ा यहाँ पे बन जाएगा, 30 का 23 पे इस पोजीशन पे,
35 का 27 पे यहाँ पे, 40 का बन जाएगा 30 पे, यानी कि यहाँ पे। तो आप ये देखो कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ग्राफ आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की जो सीरीज आएगी, अब ये मैंने रफली ग्राफ बनाया स्टूडेंट, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको इजिली वहां पे सॉल्व हो जाएगा, और ये आपका जो ग्राफ होगा दैट इज लेस देन टाइप ग्राफ माना जाएगा। सम करना है मोर देन टाइप, लेस देन टाइप सम और मोर देन टाइप सम आपको एग्जाम में कई बार आ जाता है। सो अगर आपको लेस देन टाइप सम आता है तो आप वहां पे इजिली कर पाते हो, क्योंकि उसमें ग्राफ कैसे बनेगा, अपर की तरफ बनेगा। लेकिन मोर देन टाइप के केस में ग्राफ आपका नीचे की तरफ बनेगा, डाउन की तरफ बनेगा। तो चलिए करते हैं मोर देन टाइप सम। तो मोर देन टाइप सम में सबसे पहले हमें देखना है क्लासेस, ठीक है, नंबर ऑफ शॉप्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, वैसे निकालने पड़ सकते हैं। यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 16, 20, 23 और यहाँ पे आएगा 27, यहाँ पे आएगा 30। लेकिन सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ये आता है कि मोर देन टाइप के केस में आपको फ्रीक्वेंसी कैसे लेके चलनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं मोर देन टाइप के केस में आपको क्या करना है, कि कॉलम में क्या लिखना है। मोर देन टाइप के केस में सबसे पहली, ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट, मोर देन टाइप के केस में सबसे पहले 30 को उठा के ऊपर ले जाओ, यहां पे रख दिया हमने 30, ये चीज करनी है। मोर देन टाइप के केस में 30 को उठा के ऊपर रख दिया। अब 30 में से ये माइनस करते, मतलब पहले इसमें माइनस करेंगे, यहां पे तो 30 आ गया, यहां पे लिखेंगे 30 माइनस 2, कितना आ गया, दैट इज 20। पहले नीचे वाले को ऊपर रखा, फिर ये f माइनस करते जा, 30 माइनस 2 28। अब नेक्स्ट में 28 माइनस के 12, ठीक है, पहले 2 माइनस किया फिर 12 माइनस किया, तो कितना आ गया 16। अब 16 में से 2 माइनस किया 14, अब 14 में से 4 माइनस किया 10, 10 में से 3 माइनस किया दैट इज 7, 7 में से 4 माइनस किया दैट इज 3। तो यानी कि आपने सबसे पहले नीचे वाले को उठा के ऊपर रखा, फिर आपने उसी में से ही माइनस कर देना है आपकी जो ये वाला फ्लो चार्ट, मतलब एक तरह से ये कॉलम। तो पहले मैंने 30 रखा, 30 में से 2 माइनस करना है, नेक्स्ट वो नेक्स्ट स्टेप में करना है स्टूडेंट, ये याद रखना, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, ये आपने अपर स्टेप में नहीं करना। अपर स्टेप में तो आपने सिर्फ वैल्यू लिखी जो आपके नीचे वाली आ रही, तो उसको आपने ऊपर रखा 30, 30 में से 2 माइनस किया 28, 28 में से फिर माइनस, ऊपर वाला माइनस करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 नहीं माइनस किया, कई बार दिमाग वहां पे हो सकता है कि आपको सोचना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, जो ये है मैंने ये नहीं माइनस किया, मैंने उसके पहले वाला माइनस किया। जैसे 3 था, मैंने 3 नहीं माइनस किया, मैंने ऊपर वाला माइनस किया। तो कर करा के आपके पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, मोर देन टाइप के लिए ये वाला आप कॉलम ले लो, लोअर लिमिट वाले, और ये वाले आप नंबर ले, यानी कि ग्राफ आपका बनना चाहिए 5 से लेके, ये आपका 30 में ग्राफ पहला, 10 से लेके 28, 15 के साथ 16, 20 के साथ 14, 15 के साथ 16, 20 के साथ 14, 25 के साथ 10 और 30 के साथ आपका बन जाएगा 7 और 35 के साथ कितना बन जाएगा। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें फिर से ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो फिर से एक्स एक्सिस की तरफ हम देखते हैं, 5 10, 5 का गैप बना लो, 5 10 15 20 25 30। थोड़ा ग्राफ ठीक बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यू पड़ेगी, यहां पे 5 से ले लो, स्टार्ट कर लो, यहां पे आ जाएगा 5 10 15 20 25 30
एंड 35। तो ऊपर की तरफ ग्राफ आपका चला जाएगा, दैट इज 30, 28, 16, लेकिन हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। आप यहां पे भी 5 का बना लो बेशक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, यहां पे भी 40 तक का। तो इस तरह से आपको यहां पे ग्राफ की फॉर्मेशन भी करनी। तो चलिए पहला आपका ग्राफ बनेगा, पहला 5 है, एक 30 है, तो यहां पे बनाते हैं 5, यहां पे बन गया 30, यानी कि यहां पे 10, 28, यहां पे 15, 16, कुछ यहां पे इस तरह से 20, 14, यानी कि और नीचे यहां इस तरह से 25 और 10 इस जगह पे, 30 के साथ 7, थोड़ा ग्राफ यहां पे बनेगा, 35 के साथ 3, यानी कि आपका यहां। तो अगर आप ग्राफ देखो स्टूडेंट कि वो आपका किस तरफ जाएगा, वो आपका जाएगा नीचे की तरफ। तो यहां पे जो ग्राफ की फॉर्मेशन हो रही है वो कहां पे हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। तो हमने ये पॉइंट देखा कि लेस देन टाइप के केस में ग्राफ आपका ऊपर की तरफ बना और मोर देन टाइप के केस में ग्राफ आपका नीचे की तरफ बना। इस तरह के सम आपको सॉल्व करना है। खैर ग्राफ थोड़ा रफली बना है, आपने बहुत सिस्टमैटिकली वैसे बनाना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।